ठीक बैठे हो? नहीं नहीं, अब अपन इनके साड़ू भाई, आंखों में प्यार कर लूं, तीर कर दूं, तलवार कर दूं। अबे प्यार आंखों में होता क्या? कहाँ होता? जहां होता वहां करो। इसीलिए तो इसका दिमाग खराब हो रहा था। तेरी आंखों में प्यार कर लूं, आंखें चार कर लूं। अबे भगवान ने दो दी, चार कहां से होंगी? उसका दिमाग खराब इस पे से हो रहा था, और कोई बात नहीं थी। कविता ढंग की सुनाओ, ये बोल रहा था। और कोई अलग से उनने कब मेरे कलेजे में उतर गया। अरे अभी 1 घंटे पहले तो उसने लिया था लाल का, उसका कलेजे में पूरा ही नहीं उतर पाया, और तुम आ गई कलेजे में उतर गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तुम ऐसे मत करो। ट्रैफिक में प्यारे भाई शांति से, अरे कोई दिक्कत नहीं, वो गए। हाँ तुम इधर देखो, तुम इधर देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। आज शनिवार का दिन है, तुम काले कपड़े पहने हो, मैं प्रणाम करता हूँ। तुम ही इस कवि सम्मेलन के मुख्य यजमान हो। इसकी खींच ले भैया, है दादा, है भाई की खींच ले एक। हाँ, कभी कोई बच्चा घर में रोएगा तो माँ फोटो लगा देगी कि जरा चुप हो जा, नहीं तो ये बाबा आ जाएगा। बहुत ही अच्छा आदमी है, और सबसे अच्छी बात है कि ये आदमी है। कई लोग तो शक कर रहे थे कि आदमी है भी कि नहीं है। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ, नहीं तो पिट पिट मत करो। दादा साल में हाथ घुसेड़ के क्या कर रहे हो अंदर ही अंदर? ये गलत बात है। हम भी ठंड में बैठे, हम जेब में हाथ डाले हैं, लेकिन देखो बिल्कुल सही शॉट रखे हैं। बैठा है, बचपन का प्यार है ये। शाबाश बेटा, हाँ सही समय पे। हाँ खुजा ले, कान खुजा ले, टांग खुजा ले। जाने मेरी जाने मन, प्यार तुमसे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। ये वो बचपन का प्यार है, यहाँ फंसा है। मोहरत ध्वज जी, मैं प्रणाम करता हूँ। बीच बीच में आके आसाराम की तरह ऐसे ही ज्ञान दे दिया करो, कुछ दिनों बाद तुम भी वहीं देखोगे। ये मुफत लाल जी हैं, 1 घंटे से कभी चिल्ला रहे चाय पिला दो। आ रही है, आ गई। नाम ही है उनका मुफत लाल जी। मुफत लाल जी को सैल्यूट करता हूं साहब, कि ऐसे ऐसे गांव में आकर के कविता की महफिल को सजा करके, और इतने अच्छे राधा और कृष्ण के नृत्य हो रहे थे। ये आनंद की बात कौन करता है? हाँ यही है वो, इन्हीं ने दिया ये पूरी रात का टेंशन। हाँ ये तुम चुप बैठो यार, खड़े हैं ना तुम्हारी तरफ से, ये सब महाजन लोग कवि हैं। अरे इधर देख यार प्यारे भाई, तू काहे को दिमाग खराब? तुम हाथ नीचा कर ले और भाई डाल ले जहां सब लोग डाले हैं। फालतू क्या मतलब है यार, बकवास कर रहा रात में। वो कह रहे तो मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं। डॉक्टर साहब यार क्या मजा नहीं आ रहा यार? अभी एक वैक्सीन लगेगी तो मजा आ जाएगा। डॉक्टर साहब बैठे, ये प्रशांत भाई बैठे, अभी कौन ने इनको प्रधान चुन लिया। ऐसे कभी प्रधान चुने जाते हैं क्या? प्रधान किसी को चुनना है तो दुबला पतला आदमी चुनो, कि प्रधानी से हटे तो मफतलाल जैसा हो जाए। अब ये ऑलरेडी खाए पिए, ये क्या खाएंगे यार? ये तो देश की सेवा करेंगे। मैं सैल्यूट करता हूं प्रशांत भाई। अच्छा दुपट्टा देखो, जो नेता लोग आए उनको गजब का दुपट्टा पहनाया, अपने को ये पट्टा पहनाया, और पट्टे सिर्फ कुत्तों ही को पहनाए जाते हैं। ये स्थिति है यार। तू खींच ले फोटो, ले खींच ले, खींच ले। और अरे असल में मोहरत ध्वज भैया, गिरिराज जी, होता ये है कि ये पेपर ले जाते, लोकेंद्र भैया ये पेपर में फोटो दे देते, पेपर वाला फोटो छाप देता, पेपर में फोटो छपती, पेपर में फोटो छपती, भाई साहब के घर पेपर जाता, भाई साहब पेपर को पढ़ते, पढ़ने के बाद रद्दी में फेंक देते, रद्दी साल भर की इकट्ठी होती, साल में कबाड़ी आता, भाई साहब का चपरासी कबाड़ी को रद्दी बेच देता, रद्दी मन्नू लाल हलवाई की दुकान पे जाती, मोहरत ध्वज जी उसमें जलेबी खाते, वो जलेबी खाते। यहाँ तक मेरे को कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ तो जब होती है जब प्रशांत बाबू जलेबी खा के जो थोबड़ा मेरा छपा होता है उस पे सीरा चिपका देते, और फिर गली के खजिया कुत्ते आके अपने थोबड़े को चाटते, तब अच्छा नहीं। अरे हाथ खोलो यार, क्या मतलब है ऐसे बैठो?
हाँ ये गिर पड़े दादा यार, ऐसे हंसते हैं क्या यार, जरा तमीज से तो हमारे बचपन के प्यार, तू काय को टेंशन में आ गया। ये फालतू की यार, ये आदमी टकलेपन पे फालतू की मजाक कर रहा है, शर्म नहीं आती इसको, सबको कह रहा ये। हाँ ए भाई, ए मेरे बाप, ए खबरी, ए प्लीज, अरे कोई मतलब नहीं यार, तुम यार बस तुम अकेले अकेले करके आ गए यार, फालतू मरे जा रहे ठंड में, कभियों की नाक आ रही है। स्थिति एक आदमी बस बस बहुत अच्छा, बहुत ये अपने लटूरी भाई देश के श्रेष्ठ संचालक हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। ये कह रही थी कि तुम जो आदमी घर का संचालन ठीक से नहीं करता वो मंच का ठीक, ये कह रहे थे अपने घर का, ये तरीके की नोकझोंक चल रही थी, कोयल पड़ रही थी, कौए को खड़ा कर दिया, ये स्थिति है साहब। और सही कह रहा हूं मोहरत ध्वज भाई, मफतलाल जी, मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा मंच आज तक नहीं देखा, इतने अच्छे कवि आज तक नहीं देखे, और इतने अच्छे श्रोता आज तक नहीं देखे। मालूम क्यों? उसके पीछे कारण है, अपन कहीं गए ही नहीं। ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ। ये सब बड़े कवि, ये सब बड़े कवि, हालांकि अपन बहुत छोटे कवि, लेकिन ये मामला बिल्कुल अलग है कि अपन छोटे नहीं होते तो ये जिंदगी में बड़े नहीं होते। ये सब हजार रुपए के नोट, हालांकि अपन 100 रुपए के नोट, लेकिन ये मामला भी बिल्कुल अलग है। मजा आए तो आगे से पीछे तक ताली ठोकना। ये सब 1000 रुपए के नोट, हालांकि अपन 100 रुपए के नोट, लेकिन ये मामला अलग है कि मार्केट में जितने भी नकली नोट, अरे उनका मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। ये मोहल्ला देखो कैसे मजे से, अरे साहब, हाँ बोला झाड़ी वाले की, हाँ झाड़ी वाले की, झाड़ी वाले की, और इस पहाड़ी वाले की, ये स्थिति। उनका मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। अरे यार मजा किसी के बाप का गुलाम नहीं होता भाई साहब, मजा किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। आए प्रशांत बाबू, आ ले आओ, मोदी जी इधर से दो। ये आदमी चाय लेके आता, अब यही सोचता कि इसके बाद मेरा ही नंबर है? और मिसल से बोले वो बामा, हो करो, हम हैं तुम्हारे मन के कवि, ये फालतू कर रहे। और मिसल से बोले वो बामा, मेरी जान मोदी का है जमाना। जो ये स्थिति, अरे ओबामा जी आए तो मोदी जी लाए, ओ घर में बिठा करके चाय पिलाए, और अब मजा आए तो ताली ठोकना। अरे धंधा है ये उनका पुरान, ताली बजाओ यार। स्थिति आए गजब यार। अच्छा ये साहब, हाँ जिंदाबाद प्यारे भाई। अच्छा मेरे को खांसी हो गई, मफतलाल जी खांसी हो गई। मैं जैसे ही 9 झील आया तो एक आदमी ने मुझे 10 झील बना दिया। मैंने कहा दादा मेरे को खांसी हो गई, कोई दवाई बताओ। बोले काय की दवाई? मैंने कहा खांसी की दवाई। बोले हाथ, कोई दवाई मवाई नहीं। तो मैंने कहा मेरे बाप मैं क्या करूं, मेरे को खांसी हो गई। गिरिराज जी, लोकेन जी, अरे चुप रहे यार मेरे बाप, हमें यार दिमाग खराब हो जाएगा। कविता पढ़ने लगेंगे, अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम सोच रहे जैसे तुम हो ऐसे ही हम बन जाए। तो मेरे को खांसी हो गई, मैंने कहा कोई दवाई बताओ। बोले कोई दवाई मवाई नहीं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं। उनने अपने पजामे की जेब में एक हाथ डाला, एक पौआ निकाला, मेरे से कहने लगे इसको पी ले, तेरी खांसी मिट जाएगी। साहब कभी देखना ज्ञान की बात हास्य में से कैसे निकालता। इसको पी ले,
तेरी खांसी मिट जाएगी। मैंने कहा मेरे बाप, दारू से भला खांसी कैसे मिट सकती है? अगर ज्ञान की बात हंसी के ठहाके से निकल जाए तो आगे से पीछे तक ताली बजाना। मैंने कहा इसको पी करके मेरी खांसी कैसे मिट सकती है? वो बोला अपने तो बाप दादों की जायदाद मिट गई, तुम्हारी खांसी नहीं मिटेगी। अरे वाह 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 यार भाई, अब मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे मालिक, मेरे अब्बा, मेरे बाप। हाँ, गुलाब के फूल से, गुलाब के फूल से मोदी जी जिंदाबाद और वह जिंदाबाद, ऐ जिंदाबाद। अब चुप हो जाओ। स्थिति यार कैसे, मतलब मुझे मजा आ रहा है। लोग मैं कवि सम्मेलन सुनाने आया था। आजा आजा आजा। अब भैया, या तो इनको शांत कर लो या इनकी कविता करवा दो या मेरी हो जान दो। मेरे भाई, तुम किस घड़ी में पैदा हुए थे यार? गजब के आदमी हो यार। नहीं नहीं, मारना मुरना नहीं, चाय दे दो उनको एक कप। मंच पे आ जाओ, इनको मंच पे बुला लो, मंच पे आ जाओ। नहीं, कोई ऐसे मत करो, कोई बात नहीं, बैठो बैठो, बस हाथ पांव मत चलाओ। अरे प्रशांत भाई से कोई बात है, सुबह कर लेना। हाँ, चल 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 चल। वो मालूम है कैमरे कैच कर रहे हैं, कैमरे कैच कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं, अच्छा खासा मूड बना करके आया हूँ है। अपन ऐसे बात करेंगे तो कैसे? ये लटूरी लट की बात सुन लो। मफतलाल जी, ये बजाओ, सारे लोग बजाओ। और 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, इस माहौल को शुद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ। गंगा जल की पंक्तियां, मेरे अपने गुरु हैं, आपके अपने गुरु होंगे। और आगे से पीछे तक बता देना नौझील के लोगों कि आप कविता भी बड़ी मोहब्बत से सुनते। आइए भाई साहब। अब मगरत ध्वज जी ने मुझे पट्टा डाल दिया, मैं इनका पालतू हो गया। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छे आदमी है। मुझे घर ले गए सुबह, बोले सुनील भाई तुम इधर आए हो, मेरे घर चलो। मैंने कहा चलो चलते हैं। घर गए, इनके घर 3 चश्मे रखे थे। प्यारे भाई, मस्ती से देखो, कोरोना के बाद जिन हालातों से हम गुजरे हैं। ये अग्रवाल भाई बैठे हैं, मैं भी बनिया समाज से आता हूँ। हम सब घर के अंदर बंद थे, और घर के अंदर बंद थे। वही एक कमरा, वही एक पलंग, वही एक लुगाई। अब इतने तनाव से गुजरे। और साहब, भाई साहब, थोड़ी सी राजश्री दे दो, दादा को दे दो, दे दो जी। प्रणाम, मैं भी खा लूंगा अगर बची रहे आखिरी में। अच्छा, वो मेरे मोहल्ले में एक आदमी ने तपस्या करी दादा, एक आदमी ने तपस्या करी तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। और एक अमृत का मटकल, इधर देखो इधर देखो। जब घर में टीवी चलती तो अपन बात नहीं करते ना, टीवी को देखते हैं। और टीवी को देखते समय कोई बात करे तो लोग समझते यार ये पागल है क्या। तो थोड़ी देर मुझे टीवी समझो और मुझे देखो, आनंद से भर के जाऊंगा। कोरोना के बाद साहब, ना कोई राष्ट्रभक्ति का गीत पसंद कर रहा लोग, इतने तनाव में। श्रृंगार की तो बातें ही मत करो। वो एक लुगाई 3 महीने से उसी वेशभूषा में, कहाँ का श्रृंगार सूझ रहा साहब। लोग सिर्फ हंसना चाहते हैं। आप भी तनाव में गुजरे, मेहनत मजदूरी नहीं हुई, लोगों के पास खाने नहीं बचा था, राशन। क्यों भाई, प्रधान जी बैठे हैं, हमारे भाई साहब बैठे हैं, इतने सुंदर। जब हमारे शहर के नेता हों तो फिर क्या बात है इस शहर की। तो स्थिति ये कि सब हंसना चाह रहे हैं, और हंसने से बड़ा धर्म इस समय कुछ भी नहीं है। प्यारे भाई, 4 पंक्ति हंसाऊंगा रात भर, लेकिन 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। और देखना ये चाहता हूं कि नौझील में कितने लोग कविता सुनना पसंद करते हैं। आपकी वाहवाह बताएगी कि आप कविता को 4 पंक्ति। मफतलाल जी, मकरत ध्वज जी, भाई साहब मेरे अपने गुरु हैं। आप सबके भी कोई ना कोई अपने गुरु होंगे। मैं इन पंक्तियों से अपने गुरु को प्रणाम करना चाहता हूं। आप अपने गुरु को प्रणाम कर लेना। ये कवि सम्मेलन 5 लाख का बन जाएगा। लेकिन एक पंक्ति पढ़ूं, ऐसे हाथ करूं, आप सबको कहना है बाबा। दूसरी पंक्ति पढ़ूं, ऐसे हाथ करूं, लोकेन भाई, सबको कहना है बाबा।
तीसरी पे बाबा और चौथी पे ताली बजा करके बाबा कर देना, नहीं तो हम बाबा हो जाएंगे। मैं पढ़ता हूं पहली पंक्ति, एक बार सब लोग बोलो बाबा। आगे से पीछे तक वो पिछले 28 नंबर वार्ड के लोगों की विशेष भूमिका है। सब लोग करो बाबा, इधर से करो बाबा। इतने का कुमार विश्वास 10-15 लाख रुपए ले जाता। अपन तो बनिए के छोरे हैं, मुफ्तलाल जी ने मुफ्त में बुला लिया। स्थिति ये है। आइए दादा प्रणाम करता हूं, साड़ू भाई आ गए हैं, करे आए, कोई बात नहीं, साथ में दूसरे साड़ू को भी लेके आए। ये बच्चे साहब, आजकल बच्चे पैदा ही कहाँ हो रहे हैं? क्यों साड़ू भाई? आजकल डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे हैं। अभी केबीसी में एक लड़का आया था, वो उत्तराखंड का, अमिताभ की बोलती बंद कर दी। ये 4G की औलादे हैं, ये बच्चे नहीं हैं। अपन इतनी सी बोलो प्रधान जी, वो इतनी सुना दे। मेरे बेटे का रिजल्ट आया, मैंने कहा क्यों रे, तेरा रिजल्ट का क्या हुआ? बोले पापा प्रधान जी का बेटा फेल हो गया। अबे मैंने कहा अपनी बता। बोले सच बोलूं पिताजी? मैंने कहा सच बोल। बोले विधायक जी का बेटा भी फेल हो गया। मैंने कहा ढंग से बता अपनी, तेरा क्या हुआ? अगर मजा आए साहब तो मस्ती में भर जाना। बोले साहब सांसद जी का भी बेटा फेल हो गया। मेरे को गुस्सा आई, और साहब अपने को गुस्सा आए, और बेटे में जब तक 2-3 रगड़ नहीं ले तब तक अपन को विश्वास ही नहीं होता कि अपन इसके बाप हैं। तो मैंने एक बाप होने के अधिकार का प्रयोग किया। लटूरी भाई, मेरे तो विदेशों में कई मित्र हैं। अपन विदेश में बच्चों को मार नहीं सकते, नहीं तो बाल उत्पीड़न के केस में जेल भेज दिए जाओगे। अमेरिका में कई मित्र रहते हैं लोकन जी, वो उनको जब खूजने की खुजली मचती तो 1 घंटे भारत, 1 महीने को भारत आते और जी भर के कूटते और फिर वापस जाते। तो मैंने बाप होने का अधिकार दादा प्रयोग करा, उसके कान पे खींच के एक मारा। मैंने कहा तेरा क्या हुआ? मजे लेना साहब। वो बोला मुख्यमंत्री का बेटा भी फेल हो गया। मैंने एक लात मारी उसको खींच के। मैंने कहा सबकी बता रहा, अपनी बता। वो बोले यार पापा मजा आए तो मजे लेना साहब। वो बोले यार पापा, जब प्रधान जी का फेल, जब विधायक जी का फेल, जब सांसद जी का फेल, जब मुख्यमंत्री का फेल, मजे आए तो अब ताली बजाना। वो बोला यार पापा तुम क्या कोई प्रधानमंत्री हो जो तुम्हारा पास हो जाता? ये स्थिति है साहब। बड़े बड़े टेंशन से गुजरे। मैं प्रधान जी, मैं भी बीना नगर पालिका में पार्षद हूँ, मैं पार्षद हूँ। और साहब गांव के प्रधान की और पार्षद की बड़ी खराब स्थिति होती। किसी के घर कोई मर जाए तो सबसे पहले प्रधान या पार्षद जाए, और उसके घर में लकड़ी कंडा नहीं हो तो ले जाए, मिट्टी के तेल की व्यवस्था करे। और दादा अगर उसके घर में कोई रोने वाला नहीं होए तो रोए साहब। मत हाँ सही, देखो बच्चा भी कह रहा सही बात। अब मेरे मोहल्ले में बाबूलाल जी की लुगाई मर गई, अब वो 8 घंटे से रो रहा मुफ्तलाल जी। मैंने कहा बाबूलाल, दुनिया का विधान है रे, जो जीव आया है उसे एक दिन जाना है रे, तेरे रोने से क्या होना है? वो बोला ओ। मैंने कहा जब तेरा बाप मरा तो 1 घंटे रोया, जब तेरी माँ मरी तो 2 घंटे रोया, और लुगाई को मरे 8 घंटे होगा, चुप ही नहीं हो रहा। देखना साहब, उसके दुख पे तुम्हें मजा आए तो ताली बजा लेना, हंस लेना, कोलगेट से मजे हुए दांत दिखा देना। वो बोला भाई साहब, जब मेरे पिताजी मरे थे तो पूरे मोहल्ले के बुजुर्ग आए थे, मेरे सिर पे हाथ फेरा था और मुझसे कहा था बेटा चुप हो जाओ, आज से हमें अपना बाप समझो। जब भाई साहब मेरी माँ मरी तो पूरे मोहल्ले की बुजुर्ग महिलाएं आई, मेरे सिर पे हाथ फेरा और मुझसे कहा बेटा चुप हो जाओ, आज से हमें अपनी माँ समझो। और अगर बात समझ में आ गई हो तो बजा दो एक बार ताली। ये स्थितियां हैं साहब। 4 पंक्ति पढ़ता हूं, फिर हंसाने की कोशिश करूंगा। 4 पंक्ति गुरु के नाम पे पढ़ना चाहता हूं। बाबा करना, बोलो बाबा। हाँ पढ़ता हूं।
अभी आपने कोयल की आवाज सुनी, अब कौए की सुनना। ये बांसुरी अपन बांसुड़े हैं, बस शब्दों पे जाना, आवाज पे मत जाना। मैं पढ़ता हूं कि गुरु का हाथ हो सर पर, बलाएं आ नहीं सकती। बाबा करो। हाँ, ये ऐसे हाथ करें तो बाबा, नहीं तो अपन बाबा। गुरु का हाथ हो सर पर, बलाएं आ नहीं सकती। फिर से जब तक बाबा नहीं करोगे हाथ गुरु का फिरता ही रहेगा। सबको करना कि गुरु का हाथ हो सर पर, बलाएं आ नहीं सकती। और गमों की ये घटा काली, कभी भी छा नहीं सकती। अरे गुरु पर आस था रखना, सुनो तुम ऐ जहां वालो। ये भैया वाली, गुरु पर आस था रखना, सुनो तुम ऐ जहां वालो। और चौथी पंक्ति पे अगर गुरु से प्यार करते हो तो सब बाबा करना कि गुरु पर आस था रखना, सुनो तुम ऐ जहां वालो। खड़ी हो मौत दर पर भी, तुम्हें ले जा नहीं सकती। आए है जिंदाबाद। ये है साहब, ये नौझील के लोग इतने प्यारे, सुनने वाले कहाँ मिलते हैं। ऐसे लगता कि अगले कवि सम्मेलन में एक ट्रक भर के यहीं से ले जाएं। इतने बढ़िया। ये लटूरी लठ चाय पी रहे हैं। ये अपने स्कूल में पढ़ते थे। इनके स्कूल में एक काली काली मोटी मोटी भद्दी भद्दी शांति नाम की लड़की पढ़ती थी। तो एक दिन बोली, गुरुजी पूरी क्लास के लड़के ना मुझे बुआ जी के चिढ़ाते। गुरुजी ने कहा कि पूरे बच्चे खड़े हो जाओ, जो इसे बुआ जी के चिढ़ाते। सब खड़े, अकेला लटूरी बैठा। तो गुरुजी ने कहा सब बच्चे बैठ जाओ, लटूरी तू खड़ा हो जा। तो लटूरी खड़े हुए। लटूरी से कहा जब सब कहते तो तू क्यों नहीं बोलता, अगर मजा आए तो थाली बजाना। ये बोले गुरुजी मुझे ना पूरी क्लास के लड़के फूफा जी के। दादा को देखो क्या गजब की चुस्कियां ले रहे हैं। अच्छा, इनके दांत भी नहीं है, नकली लगा के चूस रहे हैं। आजा भाई आजा, इधर ही आएगा, आजा सिर पे चढ़ जा। अच्छा, मैं शेविंग करवाने गया मोहम्मदलाल जी, यहाँ नाई की दुकान पे मैं पहुंचा तो बोला कि तुम कवि हो। हमने कहा हाँ ही है। तो बोले कविता सुनाओ। मैंने कहा नाम बताओ। बोले मेरा नाम है गणेश। तो मैंने कहा गन्नू बोल सकता। बोले बोलो। तो मैंने कहा सुनो। मैंने उसे जो सुनाया, मेरे नौजवान साथी बेटे मस्ती चाह रहे, थोड़ी मस्ती देना चाहता हूँ। मैंने उसको सुनाया, थोड़े हा हू ही कर लेना। मैंने उसे सुनाया, मैंने कहा अरे गन्नू मेरी दाढ़ी बनाना। हाँ, ये ठेका लगाते, ये मस्त आदमी हो यार, सब लगाओ ये ठेका। और गन्नू मेरी दाढ़ी बनाना, हाय राम चिकनों का है जमाना। हाय राम, मैं समझ गया था यही चलेगा। हाय राम चिकनों का है जमाना, और तुम में जो कैंची और कंगा उठाया हो। ये अरे तुमने जो, भाई साहब आप भी करो, मस्ती के साथ जुड़ जाओ। अरे तुमने जो कैंची और कंगा उठाया, धीरे से मेरे बालों को मिलाया। अरे मुझे जरा ये संगीत भी देना पड़ता है। अरे मुझे जरा, अब ताली बजाना, मुझे जरा धीरे बनाना। सब बजाओ। हाय राम चिकनों का है जमाना, हाय राम चिकनों का है जमाना। आइए। अच्छा, ये फ्री के पटके पड़े हैं, कोई भी आके पिना रहा है। अच्छा, एक वो बेसे चुनरी की चाहत थी मेरी, और एक फोटो भी अगर मुझे दे देते, मेरी लुगाई समझ जाती कि मैं कभी सम्मेलन से ही आ रहा हूं। ये पट्टे में तो ये समझती कि किसी के दरवाजे पे बंधा होएगा।
जब भी कोई गन्नू देखूं मेरी दाढ़ी खड़खड़ बोले छोले 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 छोले। सब गाओ। जब भी कोई गन्नू देखूं मेरी दाढ़ी खड़खड़ बोले छोले 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 छोले। समझा तो क्रीम लगाएंगे, समझा तक क्रीम लगाएंगे, डिब्बी में घड़ी साबुन की बट्टी वो तो घोले 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 घोले। जब भी कोई गन्नू देखूं मेरी दाढ़ी खड़ 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 बोले छोले 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 छोले। हो मेरे रस के कमर, हो मेरे रस के कमर, तूने आलू मटर और भिंडी पकाई मजा आ गया, और भिंडी पकाई मजा आ गया। और जब सब गाने लगे तो मजा आता है। हो मेरे रस के कमर, तूने आलू मटर और भिंडी पकाई मजा आ गया, और दाल सौंधी लगी संग परोसी कड़ी है। दाल सो सब हो करो, है दाल सौंधी लगी। अरे सब में चिल्ला रहे थे, अब सही में चिल्लवाने वाला आया तो कर नहीं रहे। है दाल सौंधी लगी संग परोसी कड़ी, और चटनी चटाई मजा, और चटनी चटाई। और जियो न्यूज पे मैंने एक कविता पढ़ी थी, पैरोडी बनाई थी, पूरी याद नहीं है साहब, लेकिन मोदी जी को लेकर के मैं भी थोड़ा सा उन पे विश्वास करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि जब 370 हटाई गई और एक महबूबा मुफ्ती बैठ करके कहती थी कि मोदी जी अगर 376 को छेड़ा तो कश्मीर में तिरंगे को कंधे देने वाले नहीं मिलेंगे। उस मर्द ने एक रात में 370 हटा करके कहा कि महबूबा अगर तुम तिरंगे को उठाने की बात कर रही हो, अरे मैं हटा रहा हूं, तेरी अर्थी को कांधा देने वाले इस कश्मीर में नहीं मिलेंगे। वास्तव में 56 मैंने लिखा था, मेरी बड़ी वायरल हुई। जब पुलवामा में हमला किया हमने, उसके बाद स्ट्राइक हुई, तब मैंने लिखा था, बहुत वायरल हुई। तब मैंने लिखा था, अरे कितने दिनों से कुत्ता भौंक रहा था, ताली बजाओ, कितने दिनों से कुत्ता, अरे शेर के सीने में चाकू घोंप रहा था, तो सब्र वाला बांधे को टूट ही गया, तो एलओसी पे जाके गुस्सा फूट ही गया। तो मोदी बोले मोदी बोले मोदी बोले उसके ही मुंह पे करो थू, आई लव यू मोदी, आई लव यू, आई लव यू मोदी, आई लव यू। ये स्थिति में मैं यही लिख देता, हो जाता। तब मैंने लिखा था, ओ मेरे मोदी भैया तूने अच्छा किया, पाक पर बम गिराए मजा, पाक पर बम गिराए मजा आ गया, और ऐसा झटका दिया उल्टा लटका दिया, भुरता उनका बनाया मजा, हो भुरता उनका बनाया मजा। और पूरी नहीं सुनाऊंगा, अंतिम बात जिससे पूरा भारत परेशान है। हम पाकिस्तान से निपट लेंगे, हम चीन से निपट लेंगे, लेकिन जो अपनी बाहों के अंदर आस्तीन में नाक छिपे हैं, इनसे सबसे पहले निपटे। तब मैंने लिखा था कि इतनी विनती है अब मोदी सरकार से, आप भी बाबा करो, ये बेचारे पैसे भी दें, होटल में रुकवाएं, खाना खिलाएं, और बाबा भी करें। तुम मुझे नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं करूंगा। एक दूसरे की हत्या कर लो और फिर मुंह लटका के चले जाओ। अरे तुम तो दादा इधर देखो यार, तुम्हारे बचपन का प्यार है हम तो। अरे इतनी विनती है अब मोदी सरकार से, हाथ दो दो करो घर के गद्दार से, हाथ ताली बजाओ, हाथ दो दो करो घर के गद्दार से। और जैसे कश्मीर में सारे के सारे बिल में चूहे घुसेड़ दिए थे, कि जैसे कश्मीर में
जकड़ा जंजीर में खाटू उनकी उठाई मजा हो खाटू उनकी। और लेकिन साहब मोदी जी से बस एक ही दिक्कत है, वो जहां भी जाएंगे आडवाणी जी को साथ में ले जाएंगे और नीचे आडवाणी को बिठाएंगे, ऊपर खुद खड़े होकर कहेंगे मित्रों आज मैं जहां भी हूं इनकी वजह से हूं। और फिर जो बात कहते इससे बड़ा दुख होता, और फिर कहेंगे मित्रों आज ये जहां भी हैं। अच्छा वो किसानों की फसल खराब हो गई तो वो सोनिया जी के पास पूरे किसान पहुंच गए, बोले मैडम मेरी फसल खराब हो गई। मैडम ने राहुल से कहा कि जाओ देखो मुआवजा दो। वो गए, वो नरसिंहपुर के किसान गन्ने हो रहे थे तो वो राहुल गांधी पहुंचे, बोले कि ये काय की फसल है, बोले गन्ने की। बोले इसमें क्या लगता, बोले इससे गुड़ बनता। तो बोले इसमें गुड़ कब लगेगा। पूरे किसानों ने 100-100 रुपए इकट्ठे किए, भाई साहब डॉक्टर साहब 100-100 रुपए इकट्ठे करे और सोनिया जी के पास पहुंच गए। बोले मैडम लो मुआवजा। बोले हमें किस बात का, बोले मैडम फसल तो आपकी भी खराब हो। स्थिति साहब हंसने हंसाने की बहुत बातें हो सकती हैं, बस 4 पंक्ति अंतिम पढ़ करके जा रहा हूं साहब। मैं बेटी की कविता पढ़ता हूं लेकिन आज वो नहीं पढ़ूंगा। किनको, इसको बुला दे। अच्छा वाकई में ये आदमी ऊपर से तो अटल बिहारी है मगर नीचे से नारायण दत्त तिवारी है। मैं प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ गुरु के नाम से। बहुत बड़ी टीम है और मेरे बड़े बड़े जिनके चरणों में बैठ करके, ऐसे बलराम सरस जी को हमें सुनना है, मैंने उनके चरणों में बैठ करके कविता लिखना सीखा है। आदरणीय मेरी बड़ी बहन तुषा शर्मा जी बैठी हैं जो लंबी यात्रा तय करके आई हैं। मेरे भाई बेटे बहुत अच्छे ओज के गीतकार हैं। उत्तम उत्कर्ष ने बहुत शानदार पढ़ा। हमारी 2 बहनें और मंच पर विराजमान हैं, इन सरस्वतियों को भी हमें सुनना है। मैं 4 पंक्ति और गुरु के नाम पढ़ करके आपसे विदा लेना चाहता हूं। आप मुझे वाहवा करके, अगर मैंने आपके मन का काम किया हो तो मेरी अंतिम पंक्तियों पर वाहवा कर देना, मैं अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा। एक बार बोलो बाबा। कि गुरु की रहमतों से आदमी गुलजार होता है। साहब किसी ने कहा है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। कि गुरु की रहमतों से आदमी गुलजार होता है और मुकम्मल। एक फोटो ले ले यार, फेसबुक पे क्या डालूंगा सुबह, भले ये आदमी का फेस नहीं हो लेकिन हाँ ये ये मैंने तरह तरह के एंगल से आ जाए, लुगाई देखे तो कहे के जमा था मेरा आदमी। चाहे वो ठंड से जमा हो चाहे कविता से जमा हो, मैं पूरे एंगल से अपनी पूरी फोटो खिंचवा के फिर कविता से ऐसा समापन करूंगा, आनंद आ जाएगा। ये तरीके होते हैं। अब अपन तो जानते हैं लोकेन भाई, मैं 4 बस हो गया यार, इससे ज्यादा कहाँ कोई भिजवाना है क्या, कहीं मुझे दादा समझ रखा है क्या। अरे साहब जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और जिसकी मस्ती जिंदा नहीं है साड़ू भाई वो तो जबरदस्ती जिंदा है। मैं पंक्ति पढ़ता हूं कि गुरु की वाहवा करना, कि गुरु की रहमतों। अच्छा मफतलाल ने मुझे इस चक्कर में बुलाया था, पता नहीं जमेगा कि नहीं जमेगा। अब वो जमता चाहे नहीं जमता, बाकी के कवि तो बेचारे ठंड से जम गए हैं और चाय भी इतनी देर से। अच्छा मेरे ही भाग फूटे हैं, सबने पी ली, मेरे हिस्से की अभी है ही नहीं। ओ भाई गुटखा फंसाए बैठे हैं। मैं पढ़ता हूं कि गुरु की रहमतों से आज वाहवा कर देना, कि गुरु की ये 28 नंबर वार्ड पूरा बोलो बाबा। हाँ ये मोहल्ला जिंदा मोहल्ला है। ये तो खैर सब अमर लोग हैं, ज्ञानी हैं, सब करते ही हैं। कि गुरु की रहमतों से आदमी गुलजार होता है। हाँ बड़े बड़े गीतकार गीत लिखते और गीत पढ़ते,
बाबा नहीं करते कोई, उनकी लुगाई भी उनको बाबा नहीं करती। अपन तो गीत फीत कुछ नहीं लिखते, लेकिन बाबा करवा लेते हैं। ये तरीका है अपना कि गुरु की रहमतों से आदमी गुलजार होता है और मुकम्मल हर खुशी होती सुखी संसार होता है। कदम फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं पीछे सरकते हैं। बाबा नहीं करी ढंग से, तुम्हारे कदम नहीं तो पीछे ही सरकते रहेंगे। कदम फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं पीछे सरकते हैं। और अंतिम पंक्ति पे बाबा करके विदाई देना कि गुरु के नाम से जिस शख्स को भी प्यार होता है।